फाइनली आ चुकी है ब्लैक विडो, जिसका वेट 2020 से करते करते हमने लॉकडाउन में वेट ही बढ़ा लिया। अब मूवी पैंडेमिक की वजह से कंटिन्यूस डिले पर रही, पर हमारे चैनल पे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी डिले नहीं होगी। सो हेलो बिंजर्स, मैं मिस बिंजर, यह है ब्लैक विडो की हिंदी एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं बिंज वॉच्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है 1995 ओहायो शहर में। यहाँ हमें दो बहनें येलेना और नताशा खेलती हुई दिखती हैं। येलेना को चोट लगने के कारण मेलिना यानी उसकी माँ वहाँ आती है और यहाँ नताशा नोटिस करती है कि छोटी बहन होने के नाते येलेना को ही ज़्यादा अटेंशन और केयर मिलती है। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं। फिर एंट्री होती है उनके सरोगेट फादर अलेक्सी की। यहाँ मेलिना और अलेक्सी दोनों बहनों के सरोगेट पेरेंट्स होते हैं, मगर दोनों को अपने बच्चों जैसा ही प्यार करते हैं। वो किसी बात से परेशान था और वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर भागने की फिराक में होता है। दोनों मियाँ बीवी हड़बड़ी में अपने दोनों बच्चों को लेकर एक अबैंडन्ड एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, जहाँ मेलिना, नताशा और येलेना प्लेन में बैठते हैं और अलेक्सी अपनी सुपर सीरम स्ट्रेंथ, जी हाँ, सुपर सीरम स्ट्रेंथ से सारे ऑब्स्टैकल्स को हटाकर रास्ता क्लियर कर देता है। यहीं कुछ पुलिस वालों के सामना होता है और दोनों मेलिना एंड अलेक्सी घायल हो जाते हैं, लेकिन नताशा मेलिना के गाइडेंस से प्लेन उड़ा लेती है और अगले दिन वो सब क्यूबा पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचकर सब अलेक्सी को रेड गार्डियन कहकर ग्रीट करते हैं। ये रशिया का कैप्टन अमेरिका होता है और कैप्टन अमेरिका को अपना अपोनेंट समझता है। फिर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उन दोनों बहनों को सोल्जर्स की ट्रेनिंग देने के लिए भेजने का डिसाइड करता है। नताशा नहीं चाहती थी कि ये सब उसकी छोटी बहन के साथ हो, लेकिन उसे चुप करा दिया जाता है। ड्रेकोव उन दोनों को सोल्जर्स बनाने की तैयारी शुरू कर देता है और वो उन्हें इतनी तगड़ी ट्रेनिंग अपने फ़ायदे के लिए दे रहा था ताकि वो अपने दुश्मनों का भी खात्मा करा सके। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 21 साल आगे, जहाँ नताशा थैडियस रोस के सोल्जर्स को ट्रांसमिटर की मदद से गलत जगह पहुँचा देती है, जो कि एक्चुअली उसका पीछा कर रहे थे, और वो खुद एक नॉर्वे के यार्ड में बैठी होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ ब्लैक विडोज़ पर, जो दूसरी ब्लैक विडो पर निगरानी रख रहे थे, जिसके पास कुछ सिंथेटिक गैस की ट्यूब्स होती हैं। और जब उन दोनों ओपोनेंट्स का सामना होता है तो वो उस गैस को सामने वाली पर छोड़ देती है, जिससे वो ब्लैक विडो भी ड्रेकोव के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और अपना दिमाग खुद कंट्रोल कर पाती है और उसी लड़की के साथ गैसेस को ठिकाने लगाने निकल जाती है। पर ड्रेकोव अपनी चाल चल चुका था, जो कि था टास्क मास्टर नाम का रोबोट। वहीं नताशा अपने पुराने दोस्त मेसन से अपनी फेक आइडेंटिटी कार्ड्स और ट्रेलर लेकर कहीं दूर चले जाने की तैयारियों में लगी होती है। रात में उस ट्रेलर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और इसी कारण उसे पेट्रोल लेने जाना पड़ता है। एक ब्रिज क्रॉस करते करते वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है, जो कि किसी और नहीं बल्कि टास्क मास्टर की करामात थी। वो एग्जैक्टली नताशा जैसे ही मूव्स रेप्लिकेट कर रहा था और सेम टाइम पर, लेकिन नताशा फिर से उन सिंथेटिक गैस की ट्यूब्स को वहाँ से लेकर भाग जाती है और पहुँचती है बुडापेस्ट, जहाँ उसे येलेना मिलती है और उनके बीच ऐसी लड़ाई होती है जैसी वो बचपन में रेड रूम में किया करते थे, अपनी ताकत को परखने के लिए। इतने में ही काफ़ी सारी ब्लैक विडोज़ उनसे वो सिंथेटिक गैस लेने आ जाती हैं और लड़ाई के दौरान एक ब्लैक विडो नीचे गिरकर घायल हो जाती है। लेकिन तभी नताशा की आंखों के सामने सामने ड्रेकोव उस विडो के सिस्टम्स को ब्लॉक कर उसे मार देता है और नताशा को रियलाइज़ होता है कि ड्रेकोव एक जगह पर बैठकर क्या क्या कर सकता है। वो दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं, पर तभी एक टैंकर जैसी गाड़ी इनका पीछा करने लगती है। उसमें होता है टास्क मास्टर। वो जैसे ही इन पर हमला करता है, एक धमाके के कारण इनकी गाड़ी अंडरग्राउंड सबवे में चली जाती है। टास्क मास्टर भी वहाँ आता है, लेकिन वो इसे चकमा देकर फिर निकल जाती हैं। इसी रात एक दूसरे के साथ बैठे वो सोचती हैं कि अपने ऊपर आई इस मुसीबत को क्यों ना अपने पिता यानी रेड गार्डियन की मदद से टाला जाए, क्योंकि वो भी एक सुपर सोल्जर थे। और अब दोनों बहनें निकल जाती हैं अपने पिता को बचाने और मिलती है मेसन से, जो इनकी मदद करता है खटारा हेलीकॉप्टर का जुगाड़ करने में, ताकि येलेना और नताशा अपने पिता को जेल से छुड़ा सकें। वहीं सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहां वो सबसे पंजा लड़ा रहा था एंड ऑब्वियसली जीत रहा था।
फिर उसे एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर उसी की एक एक्शन फिगर थी। उसमें से एक आवाज़ निकलती है और फिर उस एक्शन फिगर के अंदर से एक ट्रांसमीटर बाहर आता है और फिर उस ट्रांसमीटर को कान में लगाते ही अलेक्सी नताशा की बात सुन पाता है और नताशा के इंस्ट्रक्शन से सारे लोगों को मार कर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें नताशा देखने को मिलती है जो अपने बूढ़े और नासमझ सुपर सोल्जर बाप को जेल से भागने में मदद करने आई थी। अब यहाँ प्लेन में बहुत ही अजीब मोमेंट होता है क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत समय बाद मिल रहा था और वो ये भी बताता है कि उसी के दोस्त ड्रेकॉफ ने उसे धोखा दिया। उनके प्लेन में फ्यूल भी कम था, इसलिए उसने अपनी डेस्टिनेशन से काफ़ी पहले ही लैंड करना पड़ा और वो ऑल द वे टू मेलिना चल कर गए। वहाँ पहुंचकर सबने अपनी अभी तक की कहानियाँ सुनाई और यहाँ मेलिना अपनी बेटियों को बताती है कि वो उनकी असली माँ नहीं बल्कि सरोगेट मदर है। इस बात से दोनों बेटियाँ बहुत अपसेट हो जाती हैं और येलिना दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। पर यहाँ फैमिली वैल्यूज़ को दर्शाते हुए उसके पिताजी येलिना के पास जाते हैं और उसका मूड लाइटन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ भी MCU वाले को बहुत जल्दी थी, अभी ही हमला करवा दिया। काफ़ी सारी ब्लैक विडोज़ आकर इन सबको किडनैप कर लेती हैं और जब अलेक्सी देखता है कि इन सब के पीछे मेलिना थी तब उसे कुछ समझ नहीं आता। ये सब रेड रूम पहुंचते हैं जो कि एक्चुअली एक हेली कैरियर था और जब मेलिना ड्रेकॉफ के पास जाती है तो वो समझ जाता है कि ये नताशा है मेलिना के होलोग्राफिक मास्क के अंदर। वो उस पर वार करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती और फिर ड्रेकॉफ बताता है कि उसने सभी ब्लैक विडोज़ के नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशंस करी हैं जिससे वो कभी भी ड्रेकॉफ को हार्म नहीं कर सकते। तभी हमें वहाँ टास्क मास्टर भी दिखता है या कहीं दिखती है। फिर ये रिवील होता है कि नताशा के पास इवेंट्स में उसने भागने की कोशिश करी थी और ड्रेकॉफ को मारने की भी कोशिश करी थी। इसकी वजह से उसने ड्रेकॉफ की कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था। उस धमाके में ड्रेकॉफ तो बच गया लेकिन उसकी बेटी एंटोनिया की शक्ल काफ़ी बिगड़ गई और तभी उसने अपनी बेटी के गले में एक चिप फिट कर दी जिससे वो सबके मूव्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकती है, जो अब टास्क मास्टर बन गई थी। और इन दोनों की बातों के बीच टास्क मास्टर अलेक्सी से लड़ने ले जाती है। वहाँ येलिना गार्ड से छुपकर उस हेली कैरियर को ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है ड्रेकॉफ पर जो नताशा को बातों में बिजी रखता है, पर वो ऑब्जर्व कर लेती है कि उसकी ट्रैकिंग डिवाइस उसकी अंगूठी है और वो अपना सर टेबल पर मारती है और नॉर्मल होकर ड्रेकॉफ की अच्छी तरह से धुलाई करती है। वहीं टास्क मास्टर भी अलेक्सी से हार ही रही थी। येलिना भी हेली कैरियर का एक पोर्शन ख़राब कर देती है और भागने लगती है। इतने में ड्रेकॉफ को खतरा फील होता है और वो सारी ब्लैक विडोज़ को नताशा को मारने भेज देता है। यहाँ मूवी का बेस्ट सीन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ नताशा सिंगल हैंडेडली सबका सामना करती है और यहाँ वो कुछ गैस की ट्यूब्स फोड़ देती है जिससे वो सारी ब्लैक विडोज़ नॉर्मल हो जाती हैं। वो सब वहाँ से निकल ही रही होती हैं। इतने में नताशा नोटिस करती है कि उसकी बहन तो हेली कैरियर के ब्लास्ट के दौरान हड़बड़ी में अंदर ही रह गई और वहाँ बचे ड्रेकॉफ और उसके साथियों को मारने के लिए येलिना वहाँ एक और धमाका कर देती है और पैराशूट ना होने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन नताशा उसे बचा लेती है। यहाँ उसी गैस की सेकेंड लास्ट बॉटल एंटोनिया यानी टास्क मास्टर को नॉर्मल होने में हेल्प करती है। ये एक रिलीफ का सीन है क्योंकि अब सब शांत था और अब नताशा के पास जो आखिरी गैस की बॉटल थी वो उसे मेलिना और अलेक्सी को दे देती है ताकि वो उसका मास प्रोडक्शन करके दुनिया में सारे ब्लैक विडोज़ को कंट्रोल से आज़ाद कर सकें। लेकिन हमें यहाँ थैडियस रॉस की गाड़ियाँ आती हुई दिखती हैं जो उसे अकॉर्ड्स पर ना साइन करने की वजह से पकड़ने आए थे। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें येलिना बेलोवा नताशा की ग्रेव पर दिखती है और तभी दूसरी लेडी भी वहाँ आती है जिसने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जॉन वॉकर को अपनी टीम में शामिल करा था और येलिना बेलोवा को भी अपनी टीम में आने का ऑफ़र देती है जो कि खुद हॉकाई के अगेंस्ट बन रही थी। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये वीडियो नहीं, क्योंकि अब मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, कीप वॉचिंग, बिंज वॉच्ड।